ज़ीरोधा में जीटीटी बाय कैसे करें। जीटीटी का एक्चुअली पर्पस जो होता है वो होता है कि ये ऑर्डर आप लगा के ज़ीरोधा के पास आप रख सकते हैं और जब आपका प्राइस आएगा तब वो ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाता है। तो जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हम अपनी वॉच लिस्ट में जानते हैं और सबसे पहले हमारा एम समझते हैं कि हमारा एम क्या है। मान लीजिए तो ये कब यूज़ होता है जीटीटी बाय के लिए। मान लीजिए अभी रिलायंस आप देख रहे हैं कि 2522 रुपए पर अभी रिलायंस चल रहा है और मैं बोलता हूं कि आज अगर मैं चाहता हूं कि आज अगर ये प्राइस नीचे आए और खरीदूं तो उसका तो नॉर्मल ऑर्डर लग जाएगा। आप यहां से बाय करके और यहां पे आप ये लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं इस तरीके से और यहां पे आप आज का प्राइस दे सकते हैं। लेकिन आप ये बोलते हैं कि नहीं मुझे आज नहीं खरीदना, जब भी रिलायंस का प्राइस गिरता गिरता अगर 2400 आ जाए तो मान लो मैं बोलता हूं कि मुझे 500 क्वांटिटी जो है वो खरीदना है। ठीक है, अब अगर ये लगाना है, अब ये हो सकता है आज आए, कल आए, परसों आए, 10 दिन बाद, जब भी आए तो आपको ये खरीदना है। तो इस तरह के ऑर्डर को हम जीटीटी में लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं उसके लिए सबसे पहले हमको इस एरिया में क्लिक करना है इस तरीके से और नॉर्मल आपको ऑर्डर लगाने के लिए आप बाय पे क्लिक करते हैं, लेकिन जीटीटी लगाने के लिए आप बाय पे क्लिक नहीं करेंगे। जीटीटी लगाने के लिए नीचे देखिए ये क्रिएट जीटीटी वाला बटन है, इसको आप खींच के ऊपर ले आएंगे तो आपको यहाँ सामने आ जाएगा। तो ये जो क्रिएट जीटीटी वाला बटन है इससे आप ये ऑर्डर लगाएंगे। तो हम ये क्रिएट जीटीटी पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे बाय सेल देखिए, जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो हर चीज़ आपको ब्लू 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 में दिखती है। जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो हर चीज़ आपको रेड 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 में दिखती है। तो ये ध्यान रखें, रेड में दिखे तो आपका सेलिंग का ऑर्डर है, ब्लू में दिखे तो बाइंग का ऑर्डर है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बाय सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमको बाय करना है। नीचे सिंगल और ओसीओ है, इसमें आपको सिंगल ही सेलेक्ट रखना है। ओसीओ ऑर्डर बाय में नहीं लगता है, ओसीओ ऑर्डर का ऑप्शन आपको सिर्फ सेल में आता है। देखिए सेल में सिंगल और ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसिल्स अदर। जब आपको किसी भी ऑर्डर पे स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाना हो लॉन्ग टर्म के लिए तो हम ये ओसीओ यूज़ करते हैं। हमारे बाइंग में ओसीओ का ऑप्शन नहीं आता है, तो आपका बाइंग सेलेक्ट करते ही आपका बाइंग और सिंगल ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। पहली बात है कि एक आपका ट्रिगर प्राइस है और एक आपका शेयर प्राइस है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे शेयर बाय करना है जब ये गिर के 2400 पे आए। ठीक है, तो अभी ये मैंने यहाँ पे 2400 तो मैंने डाल दिया और क्वांटिटी मैंने आपको बोला कि क्वांटिटी मुझे चाहिए 500। ठीक है, तो अब ये 2400 का प्राइस और ये मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। तो फिर इसका क्या मतलब है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये समझ लीजिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये जीटीटी ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं तो ये ऑर्डर एक्सचेंज के पास नहीं जाता है। ये ऑर्डर अभी एक्सचेंज के पास नहीं जाएगा, ये ऑर्डर आपके ब्रोकर के पास ही रखा रहता है। तो हमारे केस में ये ऑर्डर ज़ीरोधा के पास जो है ये रखा रहेगा ऑर्डर, और जब तक ये ट्रिगर प्राइस नहीं आएगा, ये ट्रिगर प्राइस आज आए, कल आए, परसों आए, जब भी ये ट्रिगर प्राइस आएगा, मान लीजिए ये ट्रिगर प्राइस मैं इसको बोलता हूँ 2405 का ट्रिगर प्राइस है। ठीक है, अभी देखिए ये ट्रिगर प्राइस इस प्राइस से ज़्यादा है, तो जैसे ही मार्केट में प्राइस गिरता गिरता, अभी क्या है 2522, जिस दिन नहीं मतलब जब भी मार्केट में प्राइस गिरता गिरता 2405 रुपये आएगा, उस समय हमारा ब्रोकर जो है वो इस ऑर्डर को एक्सचेंज को भेज देगा। ठीक है, और एक्सचेंज का ऑर्डर जाएगा क्या, वो जाएगा कि 500 क्वांटिटी खरीदनी है इस प्राइस पे, तो ये एक्सचेंज को एज ए लिमिट ऑर्डर जाएगा, ये ध्यान रखना। और आपका प्राइसिंग ये, तो अब ये हो सकता है कि ये प्राइस आ गया उस दिन लेकिन ये प्राइस नहीं आया। मान लो प्राइस गिरते गिरता 2405 पे आ गया लेकिन उसके नीचे गिर के 2400 पे नहीं आया। अगर ये नहीं आया तो उस दिन 3:30 पर आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों को नहीं पता होती है, तो ये ध्यान रखें। अगर इस तरह से आप ऑर्डर लगाते हैं और ये प्राइस और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर प्राइस आए लेकिन उस दिन ना आए, उस दिन ये प्राइस आया और ये नहीं आया तो उस दिन 3:30 बजे आपका ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। तो आपको, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं हमेशा प्राइस इस तरह से रखता हूँ कि इसका प्राइस भी 2400 और इसका प्राइस भी 2400। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब प्राइस 2400 आएगा उस समय आपका ब्रोकर ये ऑर्डर एक्सचेंज को भेजेगा, ब्रोकर से एक्सचेंज को, तब तक ये ऑर्डर जो है ब्रोकर के पास ही पड़ा रहेगा। और क्योंकि प्राइस 2400 आ ही गया है तो उसी समय ये इमीडिएटली हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको ये मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिगर प्राइस क्या होता है
और ये जो नीचे जो शेयर प्राइस है वो क्या होता है। तो इस तरह से आप ऑर्डर लगा के, और ये नीचे जो क्रिएट जीटीटी है इसको आप खींच के राइट साइड पे इस तरह से लेके जाएंगे तो आप देखिए जीटीटी क्रिएटेड। ये जीटीटी आप जो है वो आपके ये ऑर्डर वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेक्शन दिखाई देता है जीटीटी वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से पुराने जीटीटी ऑर्डर लगे हैं। तो देखिए अभी ये बता रहा है कि ये 2400 का एक जीटीटी ऑर्डर लगा है, 500 क्वांटिटी का रिलायंस पे बाय का ऑर्डर लगा है और अभी रिलायंस का भाव 2522 चल रहा है। किसी भी समय आपको इसे एडिट करना है तो आप इस पे क्लिक करके मॉडिफाई करके और फिर यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है इस पूरे सेक्शन में आप कुछ भी चेंज करके, और जैसे मान लीजिए आप बोले कि नहीं 500 क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, मैं इसे 400 करना चाहता हूँ, तो 400 करके आप ये मॉडिफाई जीटीटी पे क्लिक कर देंगे तो आपकी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस होकर 400 हो गई। ठीक है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मैंने अभी ऑर्डर मुझे लग नहीं रहा प्राइस आएगा करेगा, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो कैंसिल करने के लिए भी आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका जो डिलीट वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपसे कंफर्म करेगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस ऑर्डर, जस्ट से डिलीट और आपका ऑर्डर वैनिश। तो ये है दोस्तों आपका सिंपल तरीका किसी भी शेयर को नीचे के प्राइस पे खरीदने का, उसे ऑर्डर मॉडिफाई करने का या कैंसिल करने का। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक थम्स अप दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।